वो मतलब मैं फेक नहीं करता, मेरे चेहरे पे हरदम रहता है। जब मैं क्रिकेट फील्ड में एंटर करता हूँ तो मतलब अपने आप को इंजॉय करता हूँ बेस्ट, और वो स्माइल और वो एक्सप्रेशन हरदम रहता है चेहरे पे। स्पेशली जब फील्डिंग कर रहा होता हूँ तो खासकर, क्योंकि बॉल आती है तो मेरे को ऐसा लगता है हाँ ठीक है, ये मेरा काम है करने का। और जैसे छोटा था तो जैसे हम लोग भाई लोग सब खेलते थे, तो जैसे फील्डिंग करने का बड़ा शौक था, हाँ। तो बॉल आती थी तो हंसता रहता था। हाँ, तो मेरे को लगता है वो वहीं से अब तक कैरी हो रहा है। तो ललित, वेलकम टू द डीसी पॉडकास्ट। थैंक यू। ये इस सीज़न हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, और ललित, इसमें ऑब्जेक्टिव ये है ना कि आप लोगों की जो स्टोरीज़ हैं हम चाहते हैं कि हम वो फैंस तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच भैया। ललित, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपकी जो जर्नी रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। मैंने उस टाइम से भी देखा है जब आपको मौका नहीं मिल रहा था। आप पूरा सीज़न आप एक भी मैच नहीं खेले थे लास्ट ईयर की, अगर मैं बात करूँ तो। और मैंने वो फेज़ भी देखा है जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हुआ है। और इस जर्नी के दौरान मैंने एक चीज़ ये ऑब्ज़र्व की है ना कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो आपकी बैटिंग हो, चाहे आपकी बॉलिंग हो, या एक होता है ना कि आप जस्ट वॉक भी कर रहे हो ना तो वो आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नज़र आता है। तो ये इसके बारे में बताओ कि ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, और क्या सीखे हो आप थ्रू आउट दिस ईयर। ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि जैसे लास्ट ईयर पहली बार आया था तो बहुत सारे डाउट्स थे दिमाग में। तो अभी मेरे को कंफर्ट फील होता है इधर, कि जैसे हाँ ठीक है, मेरे लिए नॉर्मल है यहाँ पे। तो मैं जैसे श्रेयस को देखता हूँ, बातें करता हूँ उससे, तो ठीक है, बोला इंजॉय कर जैसा तेरा मन करता है ना, तेरे को यहाँ पे फ़िल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ एंड ऑफ द डे आपका परफॉर्मेंस काउंट करता है। तो अपने जैसे तो चिल करके दिल्ली टीम में रहता है या अपने लोकल क्लब जहाँ पे भी खेलता है वैसे ही रहा कर। ज़्यादा ये सोचने का ज़रूरत नहीं है, या बॉडी लैंग्वेज की हाँ सब लोग मेरे को देख रहे हैं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। खुल के अपने जैसे मज़े लेके खेलता है ना वैसे खेल। तो वाह। अभी मैं उस जोन में हूँ कि हाँ ठीक है, और कॉन्फिडेंस जब रिजल्ट्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। तो जैसे मैं 5 मैचेस खेला हूँ और हम 4 मैचेस जीते उनमें, तो उसका भी काफ़ी वो है। और गेम में भी हर दिन जैसे बहुत अच्छा फील हो रहा है, अलग जोन में लग रहा है गेम भी। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब लोगों का देखने का नज़रिया ही बदल गया अब। जी, वाह। वो वाली बात है कि जब तक आप खेलते नहीं हो तो आप का वो पहचान नहीं होता है। अभी इंडिविजुअल पहचान धीरे धीरे बन रहा है। और ललित, आपका जो एक्साइटमेंट है ना यार, वो दिख रहा था जब फर्स्ट टाइम फ्लाइट में जब हम आ रहे थे। और हाँ, जब मैं एक्साइटमेंट कह रहा हूँ ना, तो आपके साथ एक्साइटमेंट एक की वर्ड है। और मैं बार बार उसको रेफ़र करता रहूँगा इस डिस्कशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं अ, आपके चेहरे पे हमेशा से वो एक्साइटमेंट देखता आया हूँ मैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में बचपन से। ये सोच रहे होते हैं कि हम आईपीएल कैसे खेलेंगे, टीवी पे देख रहे होते हैं जिन प्लेयर्स को उनके साथ कैसे चलना, ड्रेसिंग रूम शेयर करना, खेलना, ये बहुत बड़ी बातें थी। दिमाग में इतनी सारी चीज़ें थी। फिर जैसे आईपीएल डिले हो गया तो ठीक है, एक्साइटमेंट और बढ़ गया कि हाँ ठीक है। फिर दोबारा से जब आईपीएल यूएई हुआ तो जैसे फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे एंटर कर रहे थे, तो वहाँ पे शिखर भी आए, ईशांत भी आया, ऋषभ, सबको देखा तो मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था फर्स्ट टाइम, बट एक्साइटमेंट की वजह से वो अलग ही दिख रहा था। फिर उनको भी पता चल जाता है कि कोई लड़का पहली बार आता है तो कैसे उसे ईज आउट करते हैं। तो मतलब इनके साथ तो मतलब थोड़ी बहुत बातें की थी, और जो बाकी लोग थे वो उनसे पहली बार मिल रहा था तो ऐसे ही हेलो हाय भैया नमस्ते, ये सब चीज़ें। तो हर कोई कहता है भैया को बोल रहा है, मगा बस अंदर से आ रहा है भैया बोलने का, तो ठीक है। तो वहाँ से लेके फिर फ्लाइट में इधर आए तो वो जर्नी बहुत खूबसूरत सी लग रही थी। देखा वही मतलब आपका एक्साइटमेंट देख मैं के मतलब ना। वर्ड्स नहीं है उसके लिए। और ललित, आपको यार वो याद है जब आपका फर्स्ट टाइम डीसी का मैच किट आया था? याद है ना, हमारी वो हाँ। ट्रेनिंग बैग आ जाती है जिसमें
सारा कुछ सामान एक साथ आता है, काफ़ी एक्साइटमेंट होती है ना तभी। तो आपको याद है जब आपका बैग आपको फर्स्ट टाइम मिला था, आपने क्या किया था? मतलब पहना था आते ही तुरंत, किसको दिखाया था सबसे पहले आपने? मैंने पहली बार वो टी शर्ट पहना, सबसे पहले तो मैंने टी शर्ट निकाला, पहना। मैं शीशे में देख रहा था, 10-15 मिनट देखता रहा, फ़ोटोज़ खींचे काफ़ी सारे। फिर मैंने आ, घर पे वीडियो कॉल किया, पापा को, मम्मी को, भाई को दिखाया, सबको। तो वो लोग, मतलब उनका चेहरा देखने पे ऐसा लग रहा था, वाह, प्राउड फील कर रहा था काफ़ी। उससे पहले तो 10-15 मिनट खुद ही देख रहा था शीशे में, मैं पहन के कैसा लग रहा हूँ। पीछे नाम था, जर्सी नंबर था। तो इट वाज अ वाव ऑफ अ फीलिंग। व्हाट अ हाँ, स्पेशल फीलिंग ना। बहुत स्पेशल फीलिंग थी। ललित, आपने यार अभी आपके मम्मी पापा के बारे में बात की है, तो हम उनके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। जैसे आपको याद होगा, जब आपका ऑक्शन में नाम आ गया था और आप टीम में हमारे जुड़ चुके थे, तो हम आपके घर भी आए थे, हमने स्टोरी शूट की थी। और एक चीज़ जो हमने नोटिस की थी ना, कि आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, काफ़ी सारे लोग, आप साथ साथ में रहते हो। और जब हमने उनके साथ इंटरेक्ट किया था ना, हम खुद भी वो फील कर रहे थे जिस तरीके की एनर्जी आपके फैमिली के अंदर है। तो वो आपकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। तो हम उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं, जैसा कि लगभग पता नहीं होगा सबको कि हमारी जॉइंट फैमिली है। लाइक 50-55 जने हम लोग एक साथ ही रहते हैं। जैसे सब लोग साथ में ही रहते हैं, तो हर किसी ने मतलब अपना रोल प्ले किया है मेरे को सपोर्ट करने में। चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, आ, बात करने का सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, और टांग कभी किसी ने नहीं खींची कि हाँ ठीक है तू पढ़ ले या ये कर ले। तो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। और पेरेंट्स का तो बहुत अलग ही रोल है। उन्होंने हर दिन मतलब अप्स एंड डाउन्स पे हरदम साथ खड़े मिले हैं। मतलब उनको बात बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उससे पहले वो चीज़ सामने आ जाती है। और बड़े भैया ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। और फिर जैसे मेरे मामा जी, जी। जो मतलब 5 साल पहले ड्यू टू उनको कैंसर था, तो इसीलिए वो पास अवे हो गए थे। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है। लाइक अर्ली डेज़ में इंग्लिश फिल्लो बैट्स हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरे को याद है उन्होंने मेरे को इंग्लिश फिल्लो बैट दिलाया था। वो होली के टाइम पे घर पे आए थे, तो पूछ रहे थे हाँ भाई कैसे बैट वैट कैसे खेलता है ये वो। तो वैसे वो पूछते रहते थे, हर वीक में फ़ोन करते थे, हाँ भाई कैसा चल रहा है वाह। और कैसे आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने मतलब पहला मेरे को इंग्लिश फिल्लो बैट दिलाया था, और वो भी मैंने एसजी का पहला इंग्लिश फिल्लो बैट लिया था। तो मतलब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मेंटली भी। और मतलब मेरे को किसी चीज़ का ज़रूरत हो, कभी भी कहीं ट्रैवल करने के लिए, जैसे कभी पैसे नहीं होते थे घर पे, तो फाइनेंशियली भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। वो जहाँ भी होंगे, आई एम प्रेटी श्योर प्राउड फील कर रहे होंगे आपके लिए काफ़ी। तो जैसे उनके पास अवे होने से मेरे को काफ़ी वो मिला कि हाँ मेरे को मतलब इनके लिए करना है। मतलब जो इन्होंने, इनका भी उनका ड्रीम था कि भाई खेल। मेरी बहन का लड़का खेले, एक पर्टिकुलर स्टेज पे खेले, क्योंकि उससे उनको मतलब कह सकते हैं कि सोच थी उनकी। राइट। तो मेरा यही था कि मेरे को कैसे एक बार ज़रूर खेलना है। और मेरे को मतलब जो वो सोचते थे क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो काफ़ी अच्छा रहा वो। वाह। और जब इमोशनल भी था, जैसे मम्मी के लिए मेरे लिए इमोशनल था। बट एट द सेम टाइम अभी हम चीज़ें देखते हैं तो लगता है कि हाँ हमने वो चीज़ उसके आसपास है, और टचवुड और अच्छा करना है और आगे तक चीज़ें लेके जानी है। बिल्कुल ललित, बिल्कुल ललित यार। और आईपीएल जर्सी से इंडिया हाँ की जी। जर्सी, ये जो जर्नी है आपकी, हम चाहते बहुत जल्दी पूरी, और वही गोल है हमारा, क्यों? बहुत बार जैसे मेरे को लगता था कि यार मैं मतलब बिलोंग नहीं करता, अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता। तो उस टाइम पे वो लोग मतलब फ़ोन कन्वर्जेशंस होती थी, वो काफ़ी पॉजिटिव होती थी। तो जैसे वो गुड़गांव रहते हैं, हम लोग नजफगढ़ रहते हैं, तो आ जाते थे मिलने। मैं जब भी मगर मामा जी नहीं हो रहा है तो हम्म।
कुछ और कर लेते हैं। तो कह रहे नहीं, दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी मुड़ के नहीं देख सकते पीछे। हाँ, करता रहे बस। हाँ। ब्यूटीफुल। हाँ। ये सारी चीज़ें होती हैं क्यों, जो लाइफ में आपको इंस्पायर करती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो आज हमारे बीच हो ना हो, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है ना वो हमेशा आपके साथ रहेगा। क्यों? एक मैंने, जो मेरे दादाजी हैं वो मतलब हम्म, सूबेदार थे आर्मी में, तो मैंने डिसिप्लिन, वर्क एथिक्स, हार्ड वर्क उनसे सीखा है। जैसे हम बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से, वो हमें मिडिल क्लास में लेके आए, तो जैसे उनसे बातें करता रहता था, वो पूछते रहते थे, तो उन्होंने भी काफ़ी इंस्पायर किया है मेरे को। ब्यूटीफुल। हाँ। और आपके साथ, जैसे आप जहाँ नजफगढ़ से हो, काफ़ी प्लेयर्स वहाँ से भी निकल चुके हैं। जैसे आईपीएल में भी चार प्लेयर्स खेल चुके हाँ। हैं। एक एक प्लेयर है जो काफ़ी स्पेशल है आपके लिए, जो प्रदीप संगवान, संगी भैया। हाँ जी। तो उन्होंने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, चाहे वो इक्विपमेंट में हो, चाहे गाइड करने में हो। तो उनके बारे में आपका क्या, किस तरीके से वो बॉन्ड है आपका उनके साथ? शुरू से ही जैसे वो, मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे वो 19 इंडिया खेल के आए थे, तो हम जैसे आइडियलाइज करते हैं एक बंदे को, तो मैंने उन्हें किया कि क्योंकि हम उस बंदे को मतलब अपने सामने देखते हैं, तो ज़्यादा अच्छा मतलब हम उसको ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं, हाँ, कि एक दिन हम भी इधर खड़े हो सकते हैं। राइट। तो जैसे उनके साथ प्रैक्टिस करता था बचपन में, तो यही देखता था कि हाँ ये क्या मेहनत कर रहे हैं, और कुछ भी मतलब डाउट्स होते थे तो मैं जाके सीधा पूछ लेता था, मैं कहा भैया मेरे को क्या करना चाहिए। तो वो इतना अच्छे से बताते थे, तो ऐसा नहीं लगता था कि मैं मतलब, मेरे मन में ऐसा नहीं आता था कि मैं जाके पूछूं या ना पूछूं, क्योंकि वो एक अलग स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मतलब कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर होने देते थे। राइट। हरदम मतलब ऐसा लगता था हाँ मेरे को बता दे, कुछ भी है बता, मैं हेल्प करता हूँ। तो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, और उनका नेचर कुछ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। राइट। वो पहचान लेते हैं दूर से कि हाँ मतलब क्या चल रहा है दिमाग में, ये सब चीज़ें। और बाकी जैसे हम हमारे यहाँ पे जिस एरिया में हम प्रैक्टिस करते थे उस टाइम पे बहुत सारे लोग बोर्ड क्रिकेट नहीं खेलते थे, मतलब दिल्ली के लिए राइट। या किसी भी बोर्ड एसोसिएशन के लिए, हम्म। तो वो खेल रहे होते थे। तो हम लोग बस यही सोचते थे कि एक दिन हम भी रणजी खेल सकते हैं क्या नहीं, क्या हम एक दिन सांगी बिया की जगह आ सकते हैं नहीं, कि बच्चे हमें भी वैसे आइडलाइज करेंगे या नहीं। तो अभी जैसे मैं एकेडमी में जाता हूँ तो बच्चे, मैं बच्चों में वही देखता हूँ कि हाँ इनमें ललित है पक्का, कोई ना वाह। कोई। तो वो काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है। और यही एक चीज़ है ना, जैसे ही आप कुछ अचीव करने लगते हो ना, आप ऑलरेडी सोचने लगते हो कि यार मैं भी कुछ सोसाइटी को दूं, या अपने गांव में जाऊं, कुछ वो और लोगों को इंस्पायर करूं। वो जो पास्ट है वो रिकैप होता रहता है दिमाग में, कि हाँ मैं भी वहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ करता था, बच्चों में नेट्स किया करता था, अंडर आर्म ड्रिल्स किया करता था। हम्म, तो वो रिकैप हो जाता है दिमाग में। वाह। हाँ, तो कभी भी मेरे को जब लो फील होता है, अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो मैं जाके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, कि मैं कहा ठीक है इनके साथ मेरे को मतलब अपना बचपन याद आता है। तो वो जर्नी मेरे को वापस दिमाग में आती रहती है, और फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, फिर दोबारा से बैक टू वाह। बेसिक्स। तो ललित, आपने अभी बचपन की बात की ना, मेरे को उससे एक चीज़ याद आई, पता है? जब हम लास्ट ईयर की बात है, आप एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर आए हुए थे, और शायद मेरे को ठीक से याद नहीं, शायद तुषार बॉलिंग कर रहा था, है ना? हाँ। या बेन स्टोक्स वाज बैटिंग, और उसने शॉट खेली, और बाउंड्री से ना एक फील्डर दौड़ता हुआ आया, और ऐसे चेहरे पे स्माइल के साथ उसने वो कैच ले लिया। तो वो जो खुशी थी ना आपके चेहरे पे, या वो जो स्माइल थी, मैं कभी नहीं भूल सकता यार। मतलब वो मतलब मैं फेक नहीं करता, मेरे चेहरे पे हरदम रहता है जब मैं क्रिकेट फील्ड में एंटर करता हूँ, तो मतलब अपने आप को इंजॉय करता हूँ बेस्ट, और वो स्माइल और वो एक्सप्रेशन हरदम रहता है चेहरे पे। स्पेशली जब फील्डिंग कर रहा होता हूँ तो खासकर, क्योंकि बॉल आती है तो मेरे को ऐसा लगता है हाँ ठीक है ये मेरा काम है करने। और जैसे छोटा था तो जैसे
हम लोग भाई लोग सब खेलते थे, तो जैसे फील्डिंग करने का बड़ा शौक था, हाँ। तो बॉल आती थी तो हंसता रहता था। हाँ, तो मेरे को लगता है वो वहीं से अब तक कैरी हो रहा है। बिल्कुल। और मैं हाँ। सबको कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब देखो ललित को फील्ड पे टीवी में जब देख रहे हो, तो ऑब्जर्व करना कि जब भी फील्ड में रुका है, हम्म, बॉल उसके पास आएगी तो चेहरे पे पता नहीं एक स्माइल सी आ जाएगी हमेशा। बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लगता है एक्सप्रेशन से आपका माइंडसेट पता चल जाता है कि आप जैसा एक्सप्रेस करते हो आप माइंड में वैसा ही फील कर रहे हो। तो मैं इंजॉय करता हूँ फील्डिंग को, बैटिंग को, फील्डिंग, बॉलिंग को, तीनों डिपार्टमेंट्स को इंजॉय करता हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम क्रिकेट को इंजॉय करते हैं तो अपना बेस्ट दे पाते हैं। बिल्कुल। ज़्यादा मतलब ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच के हम अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं। राइट, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कोई चीज़ कॉम्प्लिकेट को। नहीं करना, सिंपल रखना है, बस और इंजॉय करना है। और ये माइंडसेट खासकर तब इम्पोर्टेंट होता है जब आप खेल नहीं रहे होते हो, हम्म। क्योंकि उस टाइम पे आपको अपने आप को एक पॉजिटिव जोन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लास्ट ईयर जैसे आपका फर्स्ट आईपीएल का ईयर था, आप एक भी मैच नहीं खेले थे, बट मैं खेलने वाला हूँ उसी माइंडसेट से ग्राउंड पे हर बार उतरना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो वो सीज़न एक आपको शेप अप करने में, जैसे रिकी पॉन्टिंग जैसे कोच हमारे यहाँ है, मोहम्मद कैफ, इतने लेजेंडरी कोचेस हैं, इतने लेजेंडरी प्लेयर्स हैं साथ में, तो वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको हमेशा लेते रहना होता है। और अगर आप एक क्लोज माइंडसेट के साथ उतरते हो तो कहीं ना कहीं वो आप नहीं ले पाओगे, राइट। मेरा मैं आईपीएल में आया, मेरा पहले दिन से यही माइंडसेट था। आईपीएल क्या, मैं जब भी क्रिकेट खेल रहा हूँ बचपन से मेरा ये माइंडसेट है कि हमें कुछ सीखना है, सीख के कुछ बेटर होना है। तो मैं यहाँ आया था तो मैं यही सोच के आया था कि मेरे को खेलने का मौका मिले या ना मिले, बट मेरे को कुछ सीख के जाना है और मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ एज अ प्लेयर। वो इनपुट्स मैंने सभी प्लेयरों से लिए और स्पेशली रिकी सर ने काफ़ी मेरे को हेल्प किया। और सीनियर्स लाइक इंडियन प्लेयर्स, मतलब उनसे बातें करना ही इतना स्पेशल होता है। शिखर भी आए, ईशांत भी आया, ऋषभ और जिंक्स जिंक्स भी आया। वो मतलब आपको बताते रहते हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं उनसे यही पूछता रहता था कि भैया आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तो आप कैसे करते हो। राइट। तो उससे उनसे मैंने डोमेस्टिक का इनपुट्स भी लिया कि भैया मैं जैसे खेलता हूँ तो मैं ऐसे सोचता हूँ। तो वो बातें करके, उनके एक्सपीरियंस शेयर करके ऐसा लगा कि हाँ मतलब क्रिकेट को मैं काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर रहा था पहले मेंटली, क्योंकि फिजिकल स्किल्स से ज़्यादा ये मेंटल गेम है। बिल्कुल। तो मेंटली कुछ ज़्यादा हम सोच रहे होते हैं चीज़ों के बारे में, एक स्टेप आगे सोच रहे होते हैं कि हमें यहाँ अच्छा करना है तो हमारा इधर नाम आ जाएगा, वहाँ अच्छा करेंगे तो हम IPL में पिक हो जाएंगे, ये सब चीज़ें। तो वो काफ़ी हेल्प किया। और जैसे खेलने का मौका नहीं मिल रहा था हम्म। तो शुरू में 4-5 मैचेस थोड़ा सा टाइम लगा वो सोकअप करने में। फिर मैंने प्लेयर्स को देखा, जैसे जिंक्स भी हैं, उनको भी खेलने का मतलब इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। और काफ़ी सारे प्लेयर्स थे, ईशांत भी इनफैक्ट इंजर्ड हो गए थे। तो मैं उनको ही देख रहा था कि वो लोग कैसे अपना प्रिपरेशन करते हैं मेंटली, कि हाँ तब जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो लोग कहते हैं कि हम तो हर मैच से पहले प्रिपेयर होकर ही सोते हैं कि हम खेल रहे हैं। ठीक। तो उसे माइंडसेट से प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना, इनफैक्ट जिम करना। और वो थोड़ा सा मैंने सीखा यहाँ आगे, क्योंकि इससे पहले मतलब मेरे को कंसिस्टेंटली खेलता रहता था तो ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हुई। राइट। तो यहाँ की ये चीज़ एक्सपीरियंस हुई, फिर इससे इसमें ईज आउट हो गया। हाँ, 4-5 मैचों के बाद मैं भी मतलब सेम वही चीज़ करने लग गया। और जैसे कि यहाँ के एक चीज़ सीखी, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोसेस आपका। आप कैसे अपना प्रोसेस पे ध्यान देते हो, तो अगर आपका प्रोसेस अच्छा है तो आपको रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिलेंगे। हाँ, राइट। आप रिजल्ट्स के पीछे भागोगे और प्रोसेस को भूल जाओगे तो आप 2-3 बार कर सकते हो बट कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं कर सकते। राइट। और मैंने काफ़ी कोचेस से भी ये वर्ड सुना है, प्रोसेस हाँ, प्रोसेस प्रोसेस, सब भूल जाओ, प्रोसेस फॉलो करो। अपने प्रोसेस पे ध्यान दो बस। तो बस अभी प्रोसेस पे ध्यान दिया है और प्रोसेस को और सिंपल बनाया है। तो अभी रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं जो मैं करना चाह रहा हूँ। तो इट्स नाइस। रियली अमेजिंग।
और ये भी देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारे प्लेयर्स इस तरीके से एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं यार। एक एक बहुत स्पेशल पर्सन है जिनके साथ मैंने आपको बहुत बार देखा है नेट्स पे। आप एक एक घंटा बात करते हो, ये शिखर। एक एक घंटा आप बात कर रहे होते हो, और मैंने देखा है वो जैसे नेट से निकल के आते हैं, आप और वो खड़े हो, और बहुत ऐसे पैशनेट डिस्कशन हो रहा होता है। तो आप क्या डिस्कस करते हो उस टाइम पे? मैं उनसे जैसे क्रिकेट रिलेटेड बातें करता रहता हूँ कि भैया मतलब आप कैसे सोचते हो, आप कैसे प्रिपेयर करते हो। और वो इतना सिंपल तरीके में मेरे को जवाब दे देते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है हाँ यार इतना सिंपल था, मैं खामखा इतना सोच रहा था इस चीज़ के बारे में। तो उनके साथ मेरा एक अलग कंफर्ट लेवल है। मेरे को कुछ भी मतलब बात करना होता है, मैं सीधा जाके उनसे बात करता हूँ नेट्स में, भैया आज ये मैं कोशिश कर रहा था, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, और आप बताओ मतलब आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं हर बार, क्योंकि नाइस। लाइक वो 14 साल से आईपीएल खेल रहे हैं और इंडिया के लिए इतना कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट डोमेस्टिक सर्किट में वो इतने ज़्यादा रन बना के आए हैं। तो मैं उनसे यही पूछता रहता हूँ। और यहाँ पे भी नहीं, जैसे हम दिल्ली के लिए खेल रहे होते हैं तो मैं वहाँ पे भी जैसे उनके रूम में चला गया, बैठ के बातें कर रहे हैं हम लोग, नेट्स के बाद हम लोग मतलब अपने व्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं कि हाँ भैया आप बताओ क्या कर सकते हैं। हम्म। तो वो भी सिर्फ यही बात बोलते हैं कि ललित देख हम ना गलतियाँ करेंगे, इनफैक्ट हम करते रहेंगे गलतियाँ, तो बट उन गलतियों से सीख के हमें अगली बार नहीं करनी है वो। गलती तो होगी क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, गलती तो करते ही रहेंगे, राइट। बट हमें उसको करने का रेशो कम करना है। और उस चीज़ के लिए प्रोसेस प्रोसेस इज़ द मेन थिंग। कीप वर्किंग ऑन योर प्रोसेस। हाँ, और रिजल्ट्स के पीछे मत भाग। राइट। हाँ, तो इतना सिंपल तरीके से बताते हैं, और फिर बिल्कुल। आपको पता है कितने अमेजिंग और चिल बंदे हैं वो। अनबिलीवेबल, हाँ आई मीन उन शिखर पाजी इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट पर्सन या जो मैंने आज तक मैं मिला रहूँगा। और जैसे लास्ट ईयर मैं इधर से गया तो मैं डोमेस्टिक खेल रहा था, तो वहाँ पे मैंने जैसे बातें की ईशांत भैया से, शिखर भैया से, तो उन बातों ने मेरे को काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि लास्ट ईयर डोमेस्टिक सीजन मेरा अब तक का सबसे बेस्ट रहा है। और तो वहाँ पे मैंने बैट बॉल दोनों से परफॉर्म किया है बैट आपने। बॉल फील्ड तीनों से परफॉर्म अच्छा हुआ है। और वहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज़ सीखी, क्योंकि पहले मैं सोच रहा होता था कि लाइक मेरे को बड़े हंड्रेड्स बनाने हैं, लाइक बिग सिक्सेस मारने हैं, इम्पैक्ट प्लेयर दिखना है। तो मैं बात कर रहा होता था, मैं कहा भैया मैं सीज़न से पहले ही सोचता हूँ मेरे को इतने रन बनाने, इतने विकेट लेने हैं। तो उन्होंने सिंपल सी भाषा में बोला कि क्यों। मैं कहा भैया इतने लड़के मतलब रन बना के आते हैं रणजी ट्रॉफी में, डोमेस्टिक सर्किट में लोग 1200-1500 रन भी बनाते हैं, 65 विकेट्स 70 विकेट्स भी लेते हैं। तो मेरे को अगर उनको बीट करना है, आगे जाना है, तो उनसे बेटर करना पड़ेगा। राइट। तो उन्होंने कहा देख ललित सिंपल सी चीज़ है, अगर तू ये सोच के खेलेगा मेरे को 100 बनाना है, 5 विकेट लेना है, तो तू अपने ऊपर प्रेशर ले रहा है, जो कि मेरे को फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। हम्म। क्योंकि जो हम सोच के जाते हैं वो कर नहीं पाते, तो हम एक अलग नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो एक बहुत ही सिंपल सी बात उन्होंने कही कि तेरे को बस ध्यान देना तू मैच विनर कैसे बन सकता है। वाह। मैच जिताने वाला प्लेयर बहुत जल्दी क्रिकेट खेलता है, वो बढ़ता रहता है आगे, क्योंकि मैच विनर बहुत कम प्लेयर्स होते हैं, और तेरे को ये देखना है तू मैच विनर और कैसे बन सकता है। तो वो चीज़ मैंने ध्यान से सुनी और लिख ली कि मेरे को मैच विनर बनना है, क्योंकि मैच विनर को कोई इतना जल्दी से रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो वो छोटी सी कन्वर्जेशन बहुत हेल्प की, और डोमेस्टिक सीजन अच्छा गया। वही चीज़ मैं सोच के अब खेलता हूँ कि मेरे को मैच जिताना है। वाह। हाँ, दैट्स अ हाँ, ग्रेट अप्रोच चाहे वो टू द बैट गेम। से हो, बॉलिंग से हो, तो फील्डिंग। यही है यार, आईपीएल यही है क्यों। हाँ, आप आओ, ओपन माइंड रखो, और जो रिसोर्सेस हैं, जैसे कोचेस हैं, इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं आपके आसपास, सब है। अब आपके ऊपर है कितना लेना है, किस तरीके से सीखना ये है। हम जैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि हम आके कैसे इंटरनेशनल लेजेंड्स के साथ बातें करते हैं, उनसे सीख रहे होते हैं। और
इन चीज़ों से हम कैसे ग्रो हो रहे हैं, कितना जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो जो जितना जल्दी करता है वो उतना जल्दी मतलब आगे बढ़ता रहता है बिल्कुल। जल्दी। और ललित, हमने ये भी देखा ना कि जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में इतना अच्छा कर चुके हैं, जब इंटरनेशनल स्टेज पे जा रहे हैं ना, चाहे हमने रिसेंटली देखा होगा सूर्य कुमार यादव को, ईशन किशन को, पहले बॉल से ही ऐसा लगता है वो बिलोंग करते हैं यहाँ पे, या ऐसे लगता है कि 30-40 मैच खेले हुए हैं ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे। आ, ये क्रेडिट देना चाहेंगे आईपीएल को, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे लोग इतना प्रेशर में आके परफॉर्म करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके वो लोग ईज रहते हैं, क्योंकि यहाँ से वो लोग वो प्रेशर झेल के जा चुके हैं। मतलब इनफैक्ट आईपीएल में क्राउड्स में खेलना, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ परफॉर्म करना, और वहाँ से एक सेल्फ बिलीव मिल जाता है। तो बस वहाँ जाके जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, जैसे कि आप कह रहे हो सूर्या, ईशान किशन ने जाके पहले मैच से ही, पहली बॉल से ही, बॉल से। मतलब इनफैक्ट पहली बॉल छक्का मार रहे हैं, तो काफ़ी क्रेडिट जाता है आईपीएल को कि उन्होंने कैसे एज अ प्लेयर ग्रो करने में मदद की है, और हम जैसे डोमेस्टिक प्लेयर्स को कितना हेल्प कर रहा है। तो बिल्कुल। इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर अस। नो डाउट अबाउट इट यार। और अब चलो थोड़ा सा एक दो लाइट चीज़ों पे भी आते हैं, और वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। बातें बहुत हैं, हम बैठ गए तो मेरे को लगता है 2-3 घंटे तो हम ऐसे ही बात करते हाँ रहेंगे। बिल्कुल। बट कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकालते हैं अभी, जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए, कि आप ये ऐसी चीज़ें बताइए जिनसे लोगों को काफ़ी इंसाइट्स मिले। जैसे मान लीजिए हम मैच की बात करते हैं, आपकी जो पहली मैच थी, डेब्यू मैच, ठीक है, आपकी डेब्यू मैच राजस्थान के अगेंस्ट थी, हाँ, वानखेड़े पे। वानखेड़े में आपको कैप किसने दी, और वो डिस्कशन क्या था उस समय? मेरे को कैप रिकी पॉन्टिंग सर ने दी, और वो कह रहे थे कि लाइक यू हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड फॉर द लास्ट 400 days और सो, और डोंट डाउट योर सेल्फ, यू आर रियली सुपर टैलेंटेड, एंड जस्ट गो देयर एंड एन्जॉय द गेम, डोंट टेक टू मच प्रेशर, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो ये वर्ड्स थे, तो इनसे मतलब ऐसा लग रहा है कल ही सुने थे ये वर्ड, क्योंकि जब इतना बड़ा प्लेयर आपको ऐसे वर्ड्स बोलता है, तो वो क्वेश्चन मार्क हट जाता है आपके दिमाग से कि हाँ, बस जाके अब अच्छा करना है। बस हाँ, एक्सप्रेस करो भी बस अपने आप। एक्सप्रेस करो अपने आप को। हाँ, और फर्स्ट मैच काफ़ी स्पेशल था, जैसे हर कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, गले मिल रहा था। हाँ, कुछ जोक्स जैसे शिखरविया कह रहे थे, इंग्लिश बोल रहे थे, समझ में आई मकान जगह। हाँ, तो काफ़ी अच्छा था। लाइक डीसी में कभी मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक वो कम्युनिकेशन गैप है हमारे प्लेयर्स के बीच में। मतलब हम लोग बहुत अच्छे से बातें करते हैं क्रिकेट को लेके, हर कोई। एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस से भी यही रहा है ललित। आप तो प्लेयर हो, राइट? हम सोशल मीडिया, ये सब हमारा काम होता है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस है इस टीम में, कोई भी हो, सपोर्ट स्टाफ हो, कोई भी मेंबर हो, सारे ना एकजुट एक तरीके से रहते हैं और सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। यहाँ पे हमें फैमिली वाली फीलिंग आती है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कि और ये इनफैक्ट बोलने की बात नहीं है, ये हाँ एक्चुअली मतलब जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में नज़र आता है। बिल्कुल, वो कंसर्न और केयर अलग से नज़र आता है, हमारे लिए ये बेस्ट है। बिल्कुल। और हाँ, ये माहौल कहीं ना हम सबको साथ में बांध के रखता है। साथ में बांध के रखता है। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ। जैसे मेरी ईयर ऑन ईयर, जैसे मैं रिकी पॉन्टिंग से भी बात करते रहता हूँ, कि क्योंकि मेरे को भी बहुत क्यूरियोसिटी है क्रिकेट और उनका माइंडसेट हाँ, जानने की। एक बात और बोलूँ हाँ। आरिके सर के लिए, वो हरदम मतलब कुछ भी बात हो, टीम मीटिंग हो, वो एक ही बात करते हैं, जस्ट स्टिक टुगेदर, जस्ट स्टिक टुगेदर एज अ ग्रुप। यही मैं बताने वाला यही। था, क्योंकि मैं जब उनको पूछता था ना, कि मैं एक ही क्वेश्चन पूछता था, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज? सेड द बिगेस्ट चैलेंज इज टू कीप द ग्रुप टुगेदर। या वो हो जाए ना, एवरीवन इज देन जस्ट गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। काफ़ी हार्ड है वैसे सबको ऐसे एक तरीके से बिल्कुल। साथ रखना, क्योंकि जैसे बायो बबल है, हर कोई अपनी फैमिली से दूर है, और
मतलब अपने जैसे कंट्री छोड़ के आ रहे होते हैं, तो जैसे कोविड सिचुएशन फैमिली में कुछ हो जाए तो वो काफ़ी हार्ड है। बट बिल्कुल, स्पेशली ऐसे टाइम में। लेट्स कम टू एक दो चीज़ पे आते हैं ललित, और जाने से पहले हम बात करते हैं कि दो मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा स्पेशल चीज़ें हैं जो मैं एक देखता हूँ कि हमारा पोस्ट मैच जो रिकी पॉन्टिंग स्पीच होता है ना, हर एक टाइम पे भाई गूज बम्स आ जाते हैं वहाँ पे। तो आप कैसे फील करते हो जब वहाँ पे खड़े हो रहे हो, तो चाहे हम मैच जीते हारे, वो जो एनर्जी मिलती है ना वहाँ पे। वो जो पृथ्वी ने बात कही थी, जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख खान स्पीच दे रहा होता है, वो बिल्कुल सही कहा था उसने, कि हमें वैसा फील हो रहा होता है कि लाइक गूज बम्स, जो उनका बोलने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो काफ़ी डिफरेंट है। और मतलब सेल्फ बिलीव बढ़ता है जब भी वो बात करते हैं हर बार। मैं सबको यही कहता हूँ कि प्लेयर्स का ठीक है, हम लोगों का भी सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस इतना शूट हो जाता है, हमको लगता है सर बताओ क्या करना है अभी, आप बताओ। और फैंस भी, हम जब ये सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं ना उनके स्पीचेस की, फैंस के भी कमेंट्स आते हैं कि भाई आई फील इंस्पायर्ड, मेरे को बोलो मैं दीवार में सर मार दूंगा अपना, मतलब इतना मैं पम्प्ड अप हूँ। तो आई फील वी ऑल आर ब्लेस्ड एंड लकी कि हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है टू इंटरैक्ट विथ, टू स्पेंड टाइम विथ सच अ legend of the game. I feel really lucky to be part of this team, and especially uh, to to learn and grow under such a big legend. Absolutely. So मैं बहुत ललित, खुशकिस्मत मानता हूँ इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक चीज़ जो मैं भूल गया हूँ, जिस पे हमको वापस आना है, हमको ये जानना था कि एक तो जब आप बैटिंग कर रहे होते हो ना, बीच में कॉन्वर्जेशंस क्या होती है, जैसे आप ऋषभ के साथ भी, जैसे आपकी शायद फर्स्ट मैच में यू आर शेयरिंग द पार्टनरशिप विथ ऋषभ, या ठीक है, तो वो क्या, ऋषभ किस तरीके का बैट्समैन है, बीच में क्या बातें करता है? मेरे को याद है कि जैसे डेब्यू मैच था मेरा, तो हमारा 5.5 35 for 4 या ये हमारा स्कोर था। तो मैं बैटिंग करने जा रहा था, छठा ओवर था, तो ऐसे बात कर रहे थे, तगड़ा हो खेलिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ले सकता है, विकेट गिर गए हैं, थोड़ा विकेट, थोड़ा सा जूस है, थोड़ी देर खेल जा बस, थोड़ी देर खेलेगा, ईज आउट हो जाएगा, फिर देख मज़ा आएगा खेलने में। वाह। हाँ, तो फिर 2-3 बॉलें खेली, पहली बॉल डिफेंस की, फिर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो गया था इनफैक्ट। तो बाहर से रिकी सर आ रहे हैं, कैप सर आ रहे हैं, विजय सर आ रहे हैं, तो सब लोग यही बोल रहे थे कि आज टाइम है, कुछ फैंसी चीज़ें ट्राई करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर तेरे को इंस्टिंक्ट चाहते तो कर, बट तेरे पास टाइम है, थोड़ा लंबा लेके जा सकता है, टेक डीप, और जब तक ऋषभ खेल रहा है जस्ट कीप टू स्ट्राइक रोटेशन, वाह। हाँ सिंगल्स पे फोकस करो बस। और फिर जैसे तीसरी बॉल पे भी चौका लग गया, चौथी बॉल पे भी, तो फिर कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया। तो ऋषभ ऋषभ को भी मतलब दिख रहा था कि हाँ कॉन्फिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से खेल, कोई दिक्कत नहीं है, और शुरू वो का 4-5 बॉलों का रहता है सिर्फ, हम्म, अब तू नॉर्मल हो गया है, बस अब और कोशिश करियो गलती ना करे। और दूसरे एंड से कैसी फीलिंग होती है जब ऋषभ सामने बैट कर रहा होता है? वो जब बैटिंग कर रहा होता है बॉलर को, और फील्डिंग में अलग ही खौफ सा रहता है। तो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े होने में बहुत मज़ा आता है वैसे, कि हाँ ठीक है, मैं तो बस देख देख रहा था। जैसे एक ओवर राहुल तेवतिया डाल रहा था, तो उसने 3 चौके मार दिए, तो जैसे मैं आखिरी बॉल खेल रहा था, तो अब मैं भी ईज हूँ, ठीक है, मेरे को बस स्ट्राइक रोटेट करना है, तो मेरे पे वो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं रहता, क्योंकि सामने जब ऋषभ खेल रहा होता है, तो मतलब एज अ बैट्समैन हम ये चाहेंगे कि उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके। और भाई अपना हाँ, कहीं भी खेलता है, कोई अपना भी भाई फील्ड के लिए लगा कोई लो। फील्ड ही नहीं है, कोई कोई बॉल नहीं है, मतलब जिस पे वो मतलब हिट नहीं मार सकता हूँ। राइट। तो वो दिखता है, बॉलर्स के अंदर भी दिखता है कि हाँ ऋषभ खेल रहा है, तो बॉलर जब प्रेशर में होता है तो वो गलतियाँ ज़्यादा करता है, राइट। तो इनफैक्ट वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है, वो मेरे को लूज बॉल्स मिल जाती हैं कभी कभी। बिल्कुल। हाँ, और यही थोड़ा सा ऑपोजिट ले चलते हैं इस पार्टनरशिप को, विकेट कीपर बॉलर, उस टाइम पे क्या कॉन्वर्जेशंस हो रही होती है आपकी? उस टाइम पे भी लाइक जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे हम मैच से पहले बात करते हैं कि कौन बैट्समैन है, हम
ग्राउंड का डायमेंशंस देखते हुए विकेट पे क्या मतलब किस एरिया में हम बॉल डाल सकते हैं, तो थोड़ी बहुत बात मैच से पहले कर लेते हैं। और मैच के बीच में इंस्टिंक्ट्स होता है, जैसे जब उसे लगता है कि मेरा प्लान काम नहीं कर रहा है तो पीछे से लाइक इशारों से बातें कर रहा होता है कि हाँ हम ये डाल सकते हैं, कॉन्फिडेंस दे रहा होता है पीछे से कि तू मतलब डाउट मत कर रहे अपने ऊपर, बाउंड्री लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हाँ। बट तू डाल इधर डाल, हाँ वाह। ये हमारा प्लान है, हमें यही इसी पे रहना है, या हमारे प्लान पे से मार देगा तब दूसरी चीज़ के बारे में सोचेंगे। तो नाइस। उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है, कप्तान पीछे से सपोर्ट कर रहा है, वो बता रहा है। हाँ। और एज अ न्यू कमर आपको थोड़ा सा ये सपोर्ट चाहिए होता है बिल्कुल। कि आप कभी कभी मैच में कोलैप्स कर जाते हैं आपको। जैसे मैं पहला मैच खेल रहा था तो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल सेट खेल रहे थे उस टाइम पे 50-50 रन पे, तो वानखेड़े स्पिनर्स के लिए वैसे भी वहाँ पे ज़्यादा हेल्प नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को फील हो रहा था कि वो प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा है। तो पीछे से आवाज़ आई, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, चौका मार देगा, तू बस डाल। हाँ, तो मैंने डाला, तो इनफैक्ट एक हाफ चांस भी बना था उसी बॉल पे, तो काफ़ी अच्छा साइन है। राइट। हाँ। बहुत अच्छा यार, और अच्छा लगता है सुन के कि इस तरीके से प्लेयर्स हमारे एक दूसरे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं। बाकी और जैसे विकेट कीपर से नहीं, जैसे आसपास जो फील्डर्स होते हैं कवर्स पे, कभी शिखर भैया होते हैं, कभी हैटी होता है, स्टोइन होता है, तो वो लोग भी मतलब बातें कर रहे होते हैं, इशारा कर रहे होते हैं कि हाँ मतलब बैट्समैन ये प्लान कर रहा है, इज ट्राइंग टू हिट दैट पार्ट ऑफ द ग्राउंड। अमेजिंग। तो ललित, बहुत सी बातें आपके साथ करनी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक बार और पकड़ लें आपको आईपीएल ख़त्म होने के पहले। और लास्ट एक ही चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ, 2021 ख़त्म होने पे क्या गोल्स हैं आपके? मेरा मैं इनफैक्ट गोल्स ज़्यादा बनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना चाहता, बट मैं सोचता हूँ बैक ऑफ द माइंड कि हाँ मेरे को अभी के टाइम पे मेरे यही है कि जैसे मैं आईपीएल आया हूँ तो आईपीएल में कैसे मैं अच्छा कर सकता हूँ, अपनी टीम को जिता सकता हूँ। दिल्ली टीम हमारी आज तक जीती नहीं है, तो कैसे हम आईपीएल कप उठा सकते हैं। और देखते हैं, टचवुड अगर हम आईपीएल अच्छा करते हैं तो आगे के रास्ते खुलते हैं। और जैसे डोमेस्टिक सीज़न है, डोमेस्टिक में कैसे अच्छा करना है और अच्छा करना है, अगले साल मेगा ऑक्शन है, तो अभी यही सब चीज़ें हैं दिमाग में। राइट। और बस। मेरा तो यही है अभी तक, और अच्छा रहा तो फिर कैसे मैं ब्लू कैप पहन सकता हूँ इस साल। बिल्कुल। आई रियली होप या आप काफ़ी मैच्योर हो आपके एज के लिए, स्टेडी हेड है, स्किल है, सब कुछ है, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको। तो आई रियली होप यू गेट टू द ब्लू कैप रियली सून। और सारी दिल्ली वेट कर रही है, तो बिना प्रेशर को लेते हुए प्रोसेस को फॉलो करेंगे इसी एक्साइटमेंट के साथ। इंजॉय करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ जी। यस। और इट्स ऑल अबाउट हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं हर दिन, बस नाइस। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इजी सिंपल। सो कीप इट सिंपल, दैट्स द मैसेज। और इसी के साथ विल क्लोज टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड स्पेशल थैंक्स टू यू ललित। आपने पता नहीं हमने कितनी देर बात की है, मैं तो भूल गया हूँ मतलब टाइम। और इनफैक्ट शायद मैं मेरी मीटिंग भी अभी उतरी देर हो गई शायद। इनफैक्ट मैं भी भूल गया हूँ, मेरे को लगा था कि हाँ 15-20 मिनट मैक्सिमम बोल पाऊँगा। तो चलो, एक हिसाब से हाँ, अच्छी चीज़ है, नहीं बढ़िया है क्योंकि हम उन इमोशंस में जाते हैं तो टाइम पता नहीं चलता। पता नहीं चलता है। राइट। ठीक है, तो थैंक यू इट ललित, वाज अ थैंक्स फॉर ग्रेट जॉइनिंग अस। एक्सपीरियंस, या थैंक यू सो मच। नाइस, चलो सी यू।